और फिर से महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत से पस्त हुई शिवसेना को अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से चमत्कार की उम्मीद है। कल तक लाचार दिख रही शिवसेना आज संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात के बाद एक्टिव दिखी। पवार से मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागियों को ललकारा और सदन से सड़क तक निपटने की चुनौती दे दी। राउत ने शरद पवार की तारीफ भी की और उन्हें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बता दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत के बाद महाराष्ट्र में छिड़ी सियासी महाभारत में जो एक चेहरा लगातार चर्चा में है वो है संजय राउत। शिवसेना में टूट के बीच संजय राउत के बयान चर्चा बटोर रहे हैं। राउत कल तक कह रहे थे कि अगर 24 घंटे के अंदर शिंदे और उनके समर्थक विधायक वापस लौटते हैं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से निकलने पर विचार करने के लिए तैयार है। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद उनके तेवर बदले हुए नजर आए। वो बागियों को ललकारते दिखे। ठीक आहे, शिवसेनेचा आकडा कमी झालेला आहे। लोकशाही बहुमत हे आकड्यांवर चालतं, पण मी पुन्हा सांगतो आकडा आणि बहुमत फार चंचल असते। ज्या दिवशी हे आमदार इथे मुंबईत येतील त्यानंतर त्यांच्या निष्ठेची किया और चैलेंज किया, उसमें आप फर्क समझ लीजिए। अब मैं बोलता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पर आइए, अगर आपके पास बहुमत है तो हिम्मत दिखाइए सिद्ध करने की। अगर आपके पास एमएलए है और वो आपके साथ खुशी से बैठे हैं तो दिखाइए सामने आकर। दरअसल गुरुवार को मीडिया के सामने आए संजय राउत लाचार नजर आ रहे थे। शिंदे के समर्थन में 40 से ज्यादा शिवसेना विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने के बाद उन्होंने हथियार डालने के संकेत दिए थे। एक दिन पहले तो राउत ने यह तक कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। शिवसेना के हाथ से बाजी निकलते देख महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार ने कमान संभाली। गुरुवार को एनसीपी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद आज उनकी संजय राउत से मुलाकात हुई। शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत आत्मविश्वास से भरे दिखे। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग नजर आई। राउत ने बागियों को सीधे सीधे सदन से लेकर सड़क तक निपटने की चुनौती दे दी। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। इस दौरान राउत ने पवार की तारीफ में भी कसीदे पड़े। उन्हें बाला साहेब ठाकरे के बाद महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बता दिया। पवार साहब पूरे तरह से इस देश के हमारे नेता है। बाला साहब ठाकरे जी के बाद राज्य का और देश के सबसे वरिष्ठ नेता है। यानी शिवसेना को अब शरद पवार से चमत्कार की उम्मीद है। पवार ने भी कल शाम शिवसेना के बागियों को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि बहुमत का फैसला सदन में ही होगा और उसके लिए बागी विधायकों को मुंबई आना होगा। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात के बाद महाविकास अघाड़ी के तरकश के कई तीर सामने आए। महाराष्ट्र की सियासत के सूरमा शरद पवार का पावर पंच दिखाई दिया। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी को मान्यता दे दी। खबर है कि शिवसेना की मांग पर डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं। शिवसेना ने इन विधायकों के विधानसभा से निलंबन की मांग की है। यानी महाविकास अघाड़ी के बागी विधायकों को सख्त संदेश देने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। हालांकि गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। एकनाथ शिंदे ने 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं उनके गढ़ ठाणे के 60 पार्षदों ने भी बागी गुट को समर्थन देने का मन बनाया है।
पूरे महाराष्ट्र में शिंदे के समर्थन में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। शिंदे समर्थक सड़कों पर भी उतर रहे हैं। यानी पहले सत्ता पर संकट, फिर पार्टी संगठन में दरार और अब 30 साल से शिवसेना का गढ़ रहे ठाणे का किला भी उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव और शिवसेना की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो हैं शरद पवार। इसीलिए संजय राउत ने शरद पवार को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बता दिया है और कमान एक तरह से उन्हीं के हाथों में सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।